Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that three boys and two girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her is. हमको बताना है, देखो देयर थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स है एक क्यू में, ओके, एक लाइन में हमारे पास क्या है, थ्री गर्ल्स और थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल के आगे जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन मोर, एटलीस्ट एक ज़्यादा होनी चाहिए नंबर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स उसके आगे जितनी है उससे। ओके, तो हमने सपोज सबसे पहले तो तीनों, अगर हमने बॉयज़ को अगर आगे क्यू में सबसे आगे खड़ा कर दिया और गर्ल्स को उनके पीछे कर दिया तो ऑलवेज ये सेटिस्फाई करेगी। ओके, क्योंकि सारी की सारी गर्ल्स क्या हैं, पीछे हैं। देखो G1 के लिए देखा तो तीन बॉयज़ हैं आगे, G2 के लिए देखा तो तीन बॉयज़ हैं आगे, यानी कि एक गर्ल आगे है, और G2 के लिए एक गर्ल आगे है, लेकिन बॉयज़ तीन आगे हैं। ठीक है, तो ये सही है। ओके, इसके बाद में हमने देखा B1 और B2। अब हम क्या कर सकते हैं, G1 और G2 को हमने आगे ले लिया गर्ल्स को, तो हमने देखा G1 के लिए जीरो गर्ल्स आगे हैं लेकिन दो बॉयज़ पीछे हैं, दो बॉयज़ आगे हैं, तो ये सही है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। G2 के लिए हमने देखा तो एक गर्ल आगे है, दो बॉय भी आगे है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, और ये B3 यहाँ आ जाएगा। अब इनको भी अरेंज कर सकते हैं हम। ओके, तो इनके सबके वेज देखेंगे, पहले हम अरेंजमेंट बना लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। अब B1 आगे आ गया, तो अब देखो G1 के आगे कोई गर्ल नहीं है तो एक बॉय है, तो सही लिखा हमने। ओके, अब देखना, यहाँ से हम अगर हम यहाँ पे G को बिठाना चाहते हैं, ठीक है, गर्ल को अगर किसी को देना चाहते हैं ये जगह, ओके, तो हम गर्ल को नहीं दे सकते क्योंकि उसके आगे एक गर्ल है, ओके, और एक ही बॉय है, तो ये इक्वल वाला मामला हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बॉय को और फिर गर्ल को हम ले सकते हैं G2। ओके, फिर हम गर्ल को ले सकते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉय को ले सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं, या फिर हम इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, B1 G1, अब B2 और B3 को भी हम, यानी कि तीसरे बॉय को भी हम इधर लेके आ सकते हैं। ओके, ये केसेस बन गए। इसके बाद में अब ये B1 B2 वाला जो केस है, इसमें एक और केस बन सकता है, क्या हो सकता है, B1 और B2। अब देखो यहाँ से ये बॉय जो है, थर्ड बॉय, ये भी आगे आ जाए। ओके, तो ये G1 और G2 के बीच में आ जाए। ओके, G1 और G2 के बीच में आ जाए, तो यहाँ पे G1 और G2 के बीच में आ गया, तो G1 और ये B3 और ये यहाँ से G2 हो जाएगा। एक और केस बन गया। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं यहाँ से एक और केस क्या बन सकता है, देखो यहाँ से हमारे पास एक और केस बन सकता है। अब यहाँ से हमने देखा कि और तो कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसको भी अरेंज कर लिया, B1 B2 B3 को। तो इस B1 B2 B3 को अब देखना, ये जो हमारा फर्स्ट केस है, इसको अरेंज करने के टोटल कितने वेज हो जाएंगे। देखो तीन है हमारे पास बॉयज़, तो उनको अरेंज करने के कितने वेज हो गए, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय दो गर्ल्स है, उनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 2। इनको अलग अलग ही अरेंज करना है, एक साथ अरेंज नहीं कर सकते हम इनको, इनके प्लेसेस फिक्स हैं। ओके, अब यहाँ से हमने इसको देखा तो इसमें भी सेम फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 होगा, इसमें भी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 होगा, इसमें फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 होगा, और इसमें भी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 होगा। ओके, तो यहाँ से हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो 6 हैं एक के, और ये हमारे पास कितना है, 5 हैं केसेस। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी, ये 6 तो ये हो गया, 6 हो जाए 12 हो गया। ओके, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया, 60, और टोटल हमारे पास केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस में हो जाएंगे हमारे पास में, देखो यहाँ से हमारे पास टोटल 5 है। ओके, तो फैक्टोरियल 5 वे से हम अरेंज कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन ना हो तो ये 120 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है वो कितना बन जाएगा, 60/120, यानी कि 1/2 बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।